शरीर पर चलती हुई मशीन उसकी खाल को चीरती हुई एक नया चित्र उकेर रही थी। दर्द से उसकी आंखों में पानी आ रहा था, लेकिन उसके सिर पर जिद सवार थी। उसे अपने हाथ पर देवी दुर्गा को बनवाना ही था। वो एक टैटू बनवा रही थी जिसमें सिंह पर सवार देवी दुर्गा का चित्र था। जब उसने टैटू बनाने वाले को अपने हाथ पर बनने वाले उस महिषासुरमर्दिनी के चित्र के बारे में बताया तो उस टैटू बनाने वाले को बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा, देखिए मैडम, मुझे लगता है कि आपके हाथ में ये जो शेर का टैटू बना हुआ है उस पर किसी और टैटू का आ पाना बड़ा ही मुश्किल है। मैंने किसी तरह आपके हाथ पर यह शेर तो बना दिया, लेकिन अब इसमें और गुंजाइश नहीं है। उस लड़की ने, जिसका चेहरा काले दुपट्टे से ढका हुआ था, अपने पीछे खड़े एक बुजुर्ग आदमी को देखा तो उस आदमी ने उसे पलक झपकाते हुए शांत रहने का इशारा किया। वो लड़की बिना कुछ कहे वापस लौट आई और वे दोनों किसी चाय के स्टॉल पर आ गए। उस आदमी ने उस लड़की से कहा, क्या तुम वाकई ये करना चाहती हो? हम पुलिस के पास भी तो जा सकते हैं। एक बार फिर कोशिश करने में क्या हर्ज है? मैं तुम्हें एक कातिल बनते हुए नहीं देख सकता। काश मैंने तुम्हारा यकीन किया होता तो आज तुम यूं इस अनजान शहर में किसी को जान से मारने के लिए भटक नहीं रही होती। मुझे माफ़ कर दो खुशी, वो तो मैं बहुत पहले ही कर चुकी थी, वरना मैं आपके साथ यहाँ पर नहीं होती। आप मेरे पिता हैं और देर से ही सही अपना फर्ज निभा रहे हैं। रही बात पुलिस के पास दोबारा जाने की, तो वो इंसान आज अपने किए की सजा भुगत रहा होता। खैर चलिए, हमें आज रात ही अपना काम पूरा करना होगा। आपको पता है कि वो अकेला होगा आज रात के लिए? खुशी ने चाय पीते हुए पूछा। हाँ, आज वो बिल्कुल अकेला ही होगा, और उसके साथ भी वही होगा जो बरसों पहले उसने तुम्हारे साथ किया था। दोनों वहां से उठकर चले गए। अगले ही दिन शहर में अफरा तफरी मची हुई थी। किसी ने शहर के जाने माने वकील पूरन राय का शव उनके आवास पर संदिग्ध हालत में मिला हुआ था। उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। चारों ओर खून बिखरा हुआ था और उसी खून से दीवार पर महिषासुरमर्दिनी का एक चित्र बनाया गया था। नीचे लिखा गया था, नारी के सम्मान और सील को भंग करने वाले असुरों का संहार करने के लिए आ चुकी हूं मैं। पूरन राय के हाथों की नसें कटी हुई थी। पास ही में एक कागज पड़ा हुआ था जिसमें पूरन राय ने लिखा था, मैंने अपना सारा जीवन असुरों की तरह नारी के सील को भंग करते हुए बिताया है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि जब किसी कन्या के साथ दुराचार किया जाता है तो उसे कैसा महसूस होता है। इसलिए मैं भी उसी भावना के साथ इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। मेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मुझ पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। पूरन राय की लाश पोस्टमार्टम के लिए जाते हुए देखकर खुशी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कार में बैठी हुई एक लड़की से कहा, तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते थे। इतनी आसानी से अपने गुनाह कबूल करके खुद को ही सजा दे दी। वो लड़की सिसक रही थी। अपने पिता के कृत्यों को सुनकर उसके अंदर का प्रेम मर चुका था और वो बन गई एक नई दुर्गा। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।